हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हीलिंग ले लीजिए महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको याद करिए। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले उनको एक बार याद कर लीजिए। हीलिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है टैरो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहती हूँ। मेरी एक जानने वाली हैं, उनके यहाँ किसी की जवान मृत्यु हो गई थी। किन्हीं दो लोगों की बहुत जल्दी जवान लोगों की, एक उसमें एक फ़ीमेल एनर्जी थी, एक मेल थी और बहुत कम उम्र में थे वो लोग, अपनी जवानी में थे। तो वो मेरे पास आई थी कुछ पता करने। तो मैंने उनकी रीडिंग की थी। तो मुझे ऐसा चैनलाइज हुआ कि इनके विलेज में जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप वहाँ जाके पता करिए। फिर वो गईं, उन्होंने अपने गांव में पता किया तो कुछ उनकी पुरानी बातें आई और उनके जो गांव में किसी ने कुछ चीज़ें, वो सब मैं यहाँ डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी गंदी चीज़ें उनके गांव के घर में खुदाई करने पर मिला, जो कि उनके ही किसी रिलेशनशिप वालों ने गाड़ के रखा था और जिसकी वजह से ये आकस्मिक मृत्यु उनके यहाँ हो रही थी और होती अगर वो इसका उपाय नहीं करते। फिर उन्होंने किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाया और पूजा पाठ कराई और उसका निवारण कराया, जिससे कि उनके घर में बाकी ज़िंदगियां बच गईं और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। इस कहानी को, ये कहानी नहीं, ओरिजिनल इंसिडेंस है। ये मेरा इस समय बताने का आपको मकसद ये है कि ये सब चीज़ें होती हैं और ये आपकी लाइफ में बहुत बुरा असर करती हैं। आपको ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो आपके ऊपर थ्रो की जाती हैं किसी के द्वारा। इसीलिए देखिए, हम लोग भी जब ये रीडिंग्स करते हैं तो हीलिंग लेते हैं, हीलिंग्स खुद की बॉडी के भी करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारे ऊपर असर नहीं करता है। हम लोगों को भी दूसरों के जो हम एनर्जीज़ नेगेटिव इतनी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमको भी कभी हमारे चक्रा, थॉट चक्रा में कभी कहीं हमको प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको भी हीलिंग लेनी पड़ती है। और इसीलिए हम हमेशा रीडिंग भगवान के पास बैठ के करते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएँ, हमसे दूर ही रहें। तो चलिए आज हम ये पता करते हैं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे जैसे चैनलाइज हो रहा है कुछ ऐसा कि आप लोगों पे, देखिए पहले भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ, जिसके से रिलेट करे वो रखे, जिससे नहीं रिलेट करे प्लीज़ उसके पर कमेंट मत कीजिएगा। आपसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम रिलेट कर जाए, रेजोनेट करे, तो जिससे रेजोनेट करेगा उसके लिए अच्छा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इलाज तभी हो पाएगा जब आपको बीमारी का पता होगा। तो अगर बीमारी पता चल जाती है तो इलाज करना बहुत आसान होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि आपके ऊपर कब काला जादू किया गया, किसने किया, ये भी मैं कोशिश करूँगी महादेव से पता करने की। कब किया गया, किसने किया, और मैं नाम के अक्षर भी बताना शुरू की कोशिश करूँगी जिस पे ये हुआ है। चलिए महादेव से को याद करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। महादेव, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू होली स्पिरिट। महादेव हमको गाइड करिए। मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस समय मेरे से कनेक्टेड हैं, उन पर किसने जादू टोना, काला जादू करा है, कौन से उनके लोग हैं, वो कौन लोग हैं और क्यों किया गया है, आखिर उनसे ऐसी
क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या गलती हुई। गाइड अस मदर अर्थ, गाइड अस महादेव, गाइड करिए। ओम। देखिए इतने सारे कार्ड्स आए हैं। देखिए पहला कार्ड आया है डेविल का, जो कि ये बता रहा है कि कोई भी जिसने ये आपके साथ किया है उसको आपसे प्रॉब्लम थी, उसको डिटैचमेंट था आपसे, किसी तरह का उसको ऐसा लग रहा था कि आप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और ज़बरदस्ती भी हो सकता है, और आपकी भाषा उसको अच्छी नहीं लगी थी। आपकी क्लोज रिलेशनशिप में ही कोई है आपका, और वो जो इंसान है वो पास्ट की बातों को लेकर बैठा हुआ था, बहुत दिल में लगा के बैठा हुआ था। ये मेल एनर्जी भी हो सकती है, फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, और पास्ट की बातों को लेके बैठा हुआ था, और उसको ऐसा लगता था कि आपने कुछ उसको बातें ऐसे कह दी जो उसको दिल में लग गई। आपके बोलने का तरीका उसको पसंद नहीं आया, और उसको ऐसा लगा कि आपने उसकी सबके सामने इंसल्ट की, आपने उसकी सबके सामने, आप दिल के बहुत साफ, आपने उसको उस ढंग से नहीं कहा होगा जिस ढंग से उसने ले लिया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि इस इंसान ने मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी। कोई फैमिली गैदरिंग थी जिसमें कि जहाँ पे फैमिली के बहुत सारे लोग बैठे थे, आर्ग्यूमेंट्स या बातचीत हो रही होगी, उसमें कुछ बातें आपने बोली होंगी उसको, और ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी ग्रुप में आप लोग बैठे थे और आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकले हैं, उसके लिए आपने दिल से नहीं बोला होगा, आपने उसको ऐसे ही समझाने के तौर पे बोला, लेकिन उसने उसको दिल में ले लिया और वो चीज़ उसको चुभ गई, बहुत बुरी तरह चुभी, एकदम भाले की तरह। उसने क्या किया, किसी देखिए पार्टी, कोई सोशल गैदरिंग में आप लोग इकट्ठे थे, उसी में ये इंसिडेंस एक बार नहीं, जब एक बार किसी की बात लगनी शुरू होती है ना, तो फिर वो बार उसका कुछ भी कहना उसको जहरी लगने लगा। ये तो मुझे ऐसे ही बोलता है, इसकी आदत ही है मेरी बेइज्जती करना, इसके मन में हमेशा मुझे नीचा दिखाने की प्रॉब्लम है। वो ऐसा आपके बारे में एक पिक्चर बनाने लगा अपने मन में, और फिर आपकी हर चीज़ों से वो जलने लगा, आपकी सक्सेस से, आपकी अचीवमेंट से, आपकी मतलब आप कुछ भी खाएं, कुछ भी आपकी बिलोंगिंग से, आपके ट्रैवल करने से, आपकी हर खुशी उसको चुभने लगी। वो आप मतलब उसकी आँख की किरकरी से बन गए। वो आपको इतना इतना ऊपर से तो वो आपसे बात करता था, ऐसा नहीं हंस के बात करता था, मिलता था का मतलब ये नहीं है कि मेल एनर्जी है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, जिससे जैसे रेजोनेट करे। ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो इसको आप अपने ढंग से ले लीजिए कि ऐसी इंसिडेंट्स आपके किसके साथ आपकी हुई है। तो वो आपकी धीरे धीरे, ये एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला था। तो आपकी सक्सेस, अचीवमेंट सबसे वो चिढ़ने लगा था, मतलब एज अ होल आप उसको बहुत ही खराब लगने लगे थे। आपका हंसना, आपका पहनना, लेकिन वो दिखाता नहीं था, ये आपको कभी शो नहीं करता था, दिखाता वो आपको अभी भी अपना, आपका बहुत सगा था। कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते थे कभी कभी, पर वो आए गए चले जाते थे,
लेकिन वो जो इंसान था आपके मन में, आपके लिए जहर भरा पड़ा था उसके मन में। तो उसके लिए उसने क्या किया, देखिए किसी न किसी तांत्रिक के पास वो गया है। जब उससे बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया चीज़ें, तो वो किसी तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक से उसने चीज़ें लीं। आपकी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपका कोई कपड़ा या आपकी कोई फ़ोटो वो लेकर गया है तांत्रिक के पास, और उससे उसने ऊट पटांग की चीज़ें आपके लिए करवाई जलन में। उस इंसिडेंस के बाद धीरे धीरे जब वो कूड़ा उसके दिमाग में भरता गया, तो फिर अंत में उसने सोचा कि नहीं, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ज़बरदस्ती उसकी, ये मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, ये ऐसे लोगों की मानसिकता होती है। अगर उसको आपसे कोई प्रॉब्लम थी तो वो आपसे बोल सकता था, पर किसी के ऊपर ऐसी गंदी चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। उसने ऐसी गंदी चीज़ें आप पर करवाई, आपकी फैमिली पे करवाई, ले जाकर। उससे आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ और बहुत डिसअपॉइंटमेंट आया, शायद बहुत बहुत ख़राब दुख भी आया। दुख से आप अपने से रिलेट कर लीजिए कि आपके ऊपर क्या क्या कष्ट आए हैं, क्या दुख आए हैं। ये मैं नहीं जानती हूँ, यहाँ जो मुझे नाजायज़ हो रहा है मैं उतना ही लिमिटेशन तक आपको बता रही हूँ। आप पे बहुत दुख आया उसके इस क्रियाकर्म जो उसने ये कार्य किया है। ऐसे लोग बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं, और आज भी आपसे उसने उतना ज़्यादा आपसे, मैं भी वो देख के बताती हूँ कि आपसे उसका इस समय रिलेशनशिप कैसा है। देखिए, आपसे उसकी बातचीत बंद है, लेकिन वो कोशिश यही कर रहा है कि आपके जीवन में हम वापस आएं, आपके जीवन में वापस आएं, और कोशिश करेगा रीजॉइनिंग की। देखिए, रीजॉइनिंग की वो पूरी कोशिश आपको के साथ कर रहा है कि फिर से हम आपके साथ आ जाएं, आपका बुरा करने के बाद भी। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिएगा। अगर उनसे आपकी बोलचाल बंद है, क्योंकि ऐसे इंसान ने आपके ऊपर टोना करके रखा हुआ है, काला जादू किया है, तो ऐसे इंसान से आप अपने आप को अगर दूर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी थर्ड चक्रा खोलिए और जानिए, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं वो कौन इंसान है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया होगा। तो उससे आप दूरी बना लीजिए, दूर हो जाइए उस इंसान से जिसने भी आपके साथ किया है ये घटिया हरकत की हुई है, जो आज भी है। लेकिन उसके बावजूद आपकी उससे बीच में अनबन हुई है, कुछ ऐसी किसी से हो गई है, किसी की अभी भी चल रही है, और जिस भी व्यक्ति का आपको ख्याल आ रहा है ये वही व्यक्ति है, ठीक है। और आप उससे दूर हो जाइए, यही महादेव का आपको, अगर दूर हैं तो वापस उसको अपनी ज़िंदगी में मत लाइएगा, और दूर नहीं हैं तो दूर हो जाइए, क्योंकि आपका वो बहुत भारी नुकसान करने वाला है। और आपको ऐसा जादूगरी आप पे की गई है, ऐसा कि आप कि मेंटल एबिलिटी, आपको इल्यूजन्स आ रहे हैं, आपको इमेजिनेशंस आ रहे हैं, गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको पूरी तरह से तोड़ा गया है, आप बहुत बेचैन रहते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं बिना मतलब में, और एडिक्शंस आपको हो रहे हैं। और 7 नंबर्स है, 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी घर का नंबर हो सकता है, आप
7 नंबर से रिलेटेड है। ये 7 की एनर्जी है। मुझे 32 की एनर्जी है, 45 की एनर्जी है, 62 की एनर्जी है। तो ये सब आप रिलेट कर लीजिए। ये आपके नाम से हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है, आपके घर का नंबर हो सकता है। तो ऐसे इंसान से आप दूर रहिएगा। आप थोड़ी सी उसकी, जो भी इंसान आपके ओरेकल कार्ड यूज़ करेंगे, उसकी थोड़ी सी कि महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वो कौन है जिसने इस तरह का, उसकी थोड़ी फिज़िकल कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। जिसके पास से कनेक्ट हो जाए बहुत अच्छा है, आपको पता चल जाए तो। देखिए जो कार्ड आ रहा है वो तो ये बता रहा है कि आपको अपने इनर वॉइस सुननी चाहिए कि वो कौन इंसान है, और आपको आपके पूर्वज ज़रूर गाइड करेंगे कि वो कौन इंसान है। वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। और देखिए वो बहुत ही खतरनाक और शातिर इंसान है जिसके इतने सारे मुंह हैं, इसका एक चेहरा नहीं है, इतने सारे नकाब उसने पहन के रखे हैं। तो उसको आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। मैं नाम आपको बता देती हूँ जिस पे किया गया है, मैं उसका नाम आपको बता सकती हूँ कि उसका नाम किससे स्टार्ट होता है। महादेव जिस पर किया गया है उसके मैं 2 सेट के नेम बताऊंगी। देखिए उसका नाम एम से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, डी से शुरू हो सकता है, उसका नाम बी से शुरू हो सकता है, एस से शुरू हो सकता है और पी से शुरू हो सकता है, जिन पर ये चीज़ें की गई हैं। तो अगर आपसे ये रिलेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी हीलिंग कराइए और ऐसे इंसानों से बच के और दूर रहिए। यही आज आपको महादेव का संदेश है। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।